ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भादो मास की दीपदान की कथा सुनाऊंगा। राजा धनवा वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि हे ऋषिवर, कृपा करके दीपदान का महत्व बताइए। वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा रहता था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिवत पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन, आज मेरा जन्म सफल हुआ। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा आज जन्म सफल हुआ, मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे घर में आए हैं, आपसे देखा गया मैं ताप पुंज और आपके चरण स्पर्श से पवित्र हो गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अवयव वस्तु नहीं है। वैष्णव को तोड़ा भी दिया हुआ मेरू पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, वह दिन उसका विफल रहता है, ऐसा वेद शास्त्रों का कहना है। जो कोई द्वजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन क्रम से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंत ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रतिभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले कि हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा, परंतु अवैष्णव के राज्य में नहीं रहना चाहिए। जैसे प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण व्रत है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निरत होता है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दसवीं विदा द्वादश एकादशी, उसी प्रकार से वैष्णव के बिना राज्य सूना रहता है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, व्रती के लिए देवता की सेवा, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र, वैसे ही बिना वैष्णव का राज्य निग्न होता है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सदा ही सुखी रहती है। हे राजन, जो व्यक्ति निरंतर साधु पुरुषों की सेवा करता है, दीनहीनों की सहायता करता है, निर्धनों की सहायता करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उसके राज्य में कभी भी दुख नहीं होता। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत्ता के साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से ये राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे सुबे,
तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्ण में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने कहा। चित्रबाहु बोला कि हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे प्राप्त हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि अगस्त एकाग्रचित्त होकर के राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि ने कहा कि राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, जो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरों की स्त्री को हरण करने वाले, दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित, और तुम्हारी यह जो स्त्री है यही पूर्व जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता माँ भागा धर्म में प्रेम करने वाली मन स्वामिनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं बोला। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी छीन लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होकर तुम निर्जल वन में गए। हे राजन, जब तुम्हारा सारा धन छीन लिया गया तुम जंगल में गई। एक बार तुम और तुम्हारी पत्नी बैठे हुए थे। वहाँ पर एक ब्राह्मण आए जो अचेत अवस्था में प्यास से व्याकुल होकर के, भूख से व्याकुल होकर के बेहोश हो गई। तुम दोनों ने उस ब्राह्मण को आश्रम में ले जा कर के उसकी सेवा की। रात को उसके कुटिया में तुमने दीपदान किया, उजाला किया। नियमित रूप से तुमने कई दिनों तक उस ब्राह्मण की सेवा की। इससे ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर के तुमको आशीर्वाद दिया। वह महीना बहुत ही पवित्र महीना भादों का महीना था। इस प्रकार से तुम्हारी उस सेवा से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण ने तुम्हें धन्य धान्य और राजा होने का वरदान दिया। वही तुम्हारी पतिव्रता स्त्री ने भी सेवा की, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए यह इस जन्म में भी पतिव्रता है। हे राजन, जो व्यक्ति भादो मास में, कार्तिक मास में भगवान की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, वह राजा होते हैं और सभी शुभ कार्यों में तत्पर रहते हैं। उनकी बुद्धि पवित्र होती है और सदा ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इस प्रकार से अगस्त मुनि ने संपूर्ण वृत्तांत बताया। अगस्त मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फलस्वरूप वृत्तांत को कहा।